सोचिए, बारिश का मौसम, लंबा हाईवे, एक छोटा सा कैफे और गर्मा गर्म फुटलॉन्ग स्टफ्ड ब्रेड। वही स्वाद आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे, आसान तरीके से और बिल्कुल कैफे स्टाइल। अवन को प्री हीट करके स्वीट कॉर्न बॉईल करने रख देना है। अब एक बोल में बॉइल्ड स्वीट कॉर्न को डाल देना है। अब सारी वेजिटेबल्स जो हमने इसमें डालनी है चॉप करेंगे। प्याज को हम चॉप कर लेते हैं। तो इस साइज के हम छोटे छोटे प्याज के टुकड़े चॉप कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज लिए हैं। तो ये प्याज मैंने चॉप करके बोल में डाल दिए हैं। प्याज हमारा चॉप हो चुका है। अब मैंने ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं। एक ऑलिव के 3 हिस्से कर लिए हैं मैंने। ये एलोपिनो मैंने छोटे छोटा काट लिया है। इसके भी 1 के 3 हिस्से कर लिए हैं। ग्रीन कैप्सिकम ले लेनी है। इसे भी छोटा छोटा क्यूब शेप में काटना है। अपनी सब्जियों को ज्यादा बड़ा नहीं काटना। और कैप्सिकम के बीज भी हमने इसमें नहीं डालने। बीज को साफ करके हम इसको छोटा छोटा इस तरह से क्यूब शेप में काट लेंगे। तो ये ग्रीन कैप्सिकम भी हमने छोटी छोटी काट कर बोल में डाल दी है। सब्जियां चॉप करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर जब हम इसको बनाकर इसका रिजल्ट देखेंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक ही शिमला मिर्च काफी है। अब रेड बेल पेपर भी हमने शिमला मिर्च की तरह ही छोटा छोटा क्यूबिकल काट लेना है। इसके भी बीज हमने निकाल देने हैं, इसमें नहीं डालने।
देखिए, कैफ़े में भी ये सब हम खाते हैं, पर जब हम ये सब घर पर बनाते हैं तो वो बहुत ही हाइजीनिकली बनती है और हम इसे गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। आप चाहें तो इसमें येलो बेल पेपर भी डाल सकते हैं, पर मैंने रेड ही लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। अब ये क्रीम पनीर मैंने लिया है, मलाई पनीर। ये नॉर्मल पनीर से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। इसको भी क्यूबिकल काट दिया है। ये फुटलॉन्ग में एक रिच टेस्ट देता है और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल लेती हूँ क्योंकि सब्जियां बहुत हो गई हैं और हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जितनी सब्जियां हैं उसके अकॉर्डिंगली हम नमक डाल लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस, चिली फ्लेक्स, मोज़रेला चीज़, तंदूरी मेयोनेज़, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर मैंने यहाँ डाला है। ऑरिगेनो। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे। अब ये हमने फुटलॉन्ग ले लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से हम पकड़ेंगे। अब हमने इसके बीच में एक गड्ढा करना है। हमने इसमें स्पेस बनानी है। बहुत ही ध्यान से हम इस तरीके से काटेंगे। और इसे नोच के नहीं निकालना है, इसे बहुत ही टेक्निक से हम खाली करेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बीच में से काट काट के निकालेंगे ताकि जो स्पेस है हमें अच्छे से मिले। तो ये इस तरीके से हमने खाली कर देनी है। नोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सफाई से ये काम हम करेंगे। अब हम इसे स्टफ करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस पर थोड़ा सा बटर मेल्टेड फॉर्म में लगाएंगे, यानी मक्खन थोड़ा पिघला होना ही चाहिए, तभी वो अच्छे से स्प्रेड होगा। तो इस तरीके से
बटर हम लगाएंगे और ब्रश करेंगे बटर को। पूरे फुटलॉन्ग पे अच्छी तरह से हम ब्रशिंग करेंगे बटर की, नहीं तो फिर ये सूखा सूखा निकल कर आएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम चीज स्लाइसेस इसमें भरेंगे इसके बेस पर। इस तरीके से मैंने चीज स्लाइसेस को, एक ही चीज स्लाइस को काफी पार्ट्स में काट लिया है। अब हम अपनी स्टफिंग इसमें भरना शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से हम इसे भरेंगे क्योंकि फुटलॉन्ग बहुत सॉफ्ट है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है इसका। ये ऊपर तक मैंने अच्छे से भर लिया है और थोड़ा हम इसे दबाते रहेंगे ताकि हमें और स्पेस मिलती रहे। थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज, थोड़ी सी मस्टर्ड हनी सॉस, ये बहुत ही अमेजिंग लगती है इस रेसिपी में। अब मोज़रेला चीज हम इस पर डालेंगे। अब अवन में हम इसे लगा देते हैं। 10 मिनट्स तक 180 डिग्री पर हम इसे बेक करेंगे। ये हमारा स्टफ्ड फुटलॉन्ग ब्रेड रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें।